अच्छा, यासिर पीरज़ादा हैं हमारे साथ मौजूद और हम ज़रा इंस्पायर्ड भी रहते हैं इनकी गुफ्तगू से और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। यासिर साहब, मरदमशुमारी के मुताबिक अगले इंतखाबात मुकर्रर वक्त यानी 2023 में हुए जो कि होपफुली होंगे तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ 10 लाख वोटर्स नए होंगे। बड़ा नंबर है नौजवानों का। कितना बड़ा फैक्टर बन सकते हैं सबसे पहले तो ये मुल्क की सियासत में मंजरनामे की तब्दीली का? ये जो एज होती है, जो उम्र होती है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जिस उम्र में इस उम्र में बंदा इतना भी मैच्योर नहीं होता, लेकिन बहरहाल बालिग राय दही जो है वो इसी का नाम है। और ये जो लड़के लड़कियां हैं, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एक बड़ा ही स्मार्ट और जदीद मुल्क देखना चाहते हैं। तो इनके वोट्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेरा ख्याल है सियासी जमातों को एक खसूसी काविश करनी पड़ेगी। ये वो रवायती जो एक तर्ज सियासत है ना हमारे यहाँ, उससे ये लोग, ये बच्चे बच्चियाँ इम्प्रेस नहीं होंगे, उससे मुतासर नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो एक रिवाज है ना कि जी हमारे यहाँ सियासत का कि मतलब ज़्यादातर जो सियासत घूमती है कि वो किसी के घर जाके फातिहा खानी कर ली, किसी के शादी में जाके शिरकत कर ली। तो ये इस तरह के जो मतलब ठीक है, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो लड़के नौजवान नस्ल है ना, ये इससे कुछ बियॉन्ड सोचती है। तो ये सोचना पड़ेगा सियासी जमातों को कि इन वोट, और अगर इन चीज़ों को हम साइड पे भी अगर रख दें तो ये समझ लिया जाए कि नौजवानों के दिल जीतने वाला इलेक्शन भी जीत जाएगा। मतलब ये क्या हम इस बात पे आ जाए, या फिर आगे हम ये देखें कि उन्हें ऐसी क्या ऑफर दें कि नौजवान जो है वो वोट देने पर मजबूर हो जाएं। तो ये भी एक सोच है, क्या चीज़ है जो नौजवानों को माइल करेगी किसी भी एस्पायरिंग पॉलिटिशियन के लिए? असल में ये नौजवान जो है ना, इनका एक्सेस जो है हम सब का भी बैरूनी दुनिया तक है बज़रिया इंटरनेट और ये मोबाइल फ़ोन वगैरह, जो कि आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले इस तरह से नहीं हुआ करता था। लिहाजा ये जो नस्ल है, इसने अपना कंपैरिजन जो है, मुवाजना जो है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक से करना है। और वहाँ पे जब ये ख़बरें पढ़ते हैं या उनका वो सिस्टम देखते हैं जो बड़ा इनको अट्रैक्ट करता है, और उसमें अट्रैक्शन है भी, तो लिहाजा वो यही चाहते हैं, और ये बड़ी जायज़ ख्वाहिश है कि हमारा मुल्क भी उसी तरह का हो जैसे हम ये नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया के मनाजिर देखते हैं, जहाँ पर अगर एक कोई जानवर भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो उसकी ज़ख्मी उस जानवर के लिए भी एम्बुलेंस उसी तरह आ जाती है जैसे कि किसी इंसान के लिए आए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो है वो इंसानी जान की वैल्यू नहीं है, कानून की कदर नहीं है, और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिन पर हम गाहे बगाहे बहस करते रहते हैं। तो इन नौजवानों को भी उसी किस्म का पाकिस्तान चाहिए जैसा हमें और आपको चाहिए। तो फ़र्क सिर्फ ये है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि इनकी जो सोच है, जदीद सोच, उसको सामने रखना होगा, और वो रवायती जो तर्ज सियासत है उससे जान छुड़ाकर इनको आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा यासिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब नौजवान नस्ल हुक्मरानी के फैसलों में गेम चेंजर साबित हो सकती है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इनको जमहूरी प्रोसेस की सूझबूझ है, ये इनकी सियासी तरबियत हो रही है और छोटी उम्र से ये सारे प्रोसेस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब आपको पता ही है हमारे यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स या स्टूडेंट्स यूनियन की अदम मौजूदगी में नौजवानों को कैसे समझा जाए कि वो सियासी सूझबूझ इनमें पैदा हो गई है कि ये दुरुस्त फैसले ले सकें या ये इन्फॉर्म्ड फैसले ले सकें एटलीस्ट। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल उस तरह की समझ बूझ शायद उनमें पैदा नहीं हो रही नौजवानों में जैसी कि हम उनसे उम्मीद रखे बैठे हैं, और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सियासत को एक गाली बना दिया गया। आप ये देखें ना कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में तलबा तंजीमों पर बैन है, और बैन तो किसी पाबंदी तो किसी ऐसी चीज़ पर लगाई जाती है जो कि अच्छी ना हो। तो जब आपने पाबंदी लगाई हुई है, इसका मतलब है कि ये चीज़ कोई अच्छी नहीं है। यानी यहाँ से तो आप उनके जहन की नशोनुमा करते हैं कि सियासत जो है इस पर पाबंदी है, लिहाजा ये आपके लिए नहीं है। तो इस माहौल में जब ये लड़के लड़कियाँ परवरिश पाते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और वो सारी दास्तानें सुनते हैं किरदार कुशी की और वो सो कॉल्ड करप्शन की, जिसमें करप्शन होती भी है या नहीं भी होती, तो फिर वो उनके दिमाग में ऐसी ही तस्वीर उभरती है कि ये कोई बेहुदा सा काम है, और लिहाजा इससे हमें कुछ ज़्यादा इस पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होने लगा। तो एक मायूसी भी उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जन्म ले लेती है। तो मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो उनकी सियासी तरबियत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रही, लिहाजा उनको
इस सही रास्ते पर लाने के लिए जो तलबा तंजीमें हैं कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में उन पर से पाबंदी हटानी होगी। बाकी रह गया ये आर्गूमेंट के वहाँ से तशद्दुद जन्म लेता है, तो तशद्दुद तलबा तंजीमों से जन्म नहीं लेता, वो तो लाकानूनियत से जन्म लेता है। तो एक चीज़ जो है उसकी आड़ में आपने एक जायज़ चीज़ पर पाबंदी लगा दी जो किसी तौर भी मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप यासिर पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने पहले कहा कि दुरुस्त फैसले, दुरुस्त इज़ अ रिलेटिव टर्म, इसलिए इन्फॉर्म्ड फैसले इन नौजवानों के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। और टू बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये फैसले कितने ही ठीक साबित हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये अभी हमें भी पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 10 सालों में जब से सोशल मीडिया पाकिस्तान में, तो पिछले कितने साल कहेंगे आप, 10 ही होंगे ना कि लोग ज़रा एक्टिव होना स्टार्ट हुए एंड एवरीथिंग, हर चीज़ एवरीथिंग इज सीन इन अ नेगेटिव लाइट। वो इवेंचुअली सोशल मीडिया के निचोड़ से जब निकलती है तो नेगेटिव हो जाती है, बी एट सियासतदान, बी एट इवन वो जो एक टर्म दिया जाता है ना, एनीबडी दैट यू सी ऑन टीवी मीडिया वाले, मुझे इस टर्म से बाय द वे बहुत नफरत हो चुकी है, बिकॉज कोई भी चीज़ आपको टीवी पे नज़र आ जाएगी ना तो मीडिया वाले में चली जाएगी विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग कि वो कोई सहाफ़ी है, वो कोई एंकर पर्सन है, वो कुछ अदाकार भी हो सकते हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं ये सारी। और भाई सोशल मीडिया तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, तो मीडिया वाले तो फिर हम सभी सारे ही हो गए ना फिर तो हम मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया है ना एसएम सोशल मीडिया, तो वो तो सारे आप लोग भी हो गए मीडिया वाले। तो दैट इज मेरा ख्याल है, यू आर वेरी राइट, लेट सोशल मीडिया नॉट बी अ यूनिवर्सिटी जिससे हम सीख के आगे जाएं, दैट इज नॉट वेरी गुड। और ये जो है ना, जाहिर है हम चाहते हैं कि नौजवान क़यादत सामने आए, ये जो सियासत के साथ जुड़े स्टिग्मा हैं या सियासतदानों को गाली देने का जो ट्रेंड है ना, ये भी ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली कोई और हमारे पास अल्टरनेटिव हल तो नहीं है। दिस इज़ हाउ द कंट्री इज़ गोइंग टू बी रन फॉर द नेक्स्ट 100,000 ईयर्स, 2000 ईयर्स। यही एक जमहूरी निज़ाम है, इसी पे सब मुत्तफिक हैं। तो जाहिर है कि नौजवानों की सियासी तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं, स्कूलों की सतह से ये सिलसिला शुरू होना चाहिए, ताकि फिर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में वो तशद्दुद का जो अंसर है ना वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 5वीं क्लास या 6ठी क्लास से बच्चा ये प्रोसेस करता हुआ आया होगा, और वहाँ पे मुख्तलिफ हाउसेस होते हैं ना, उनमें भी हमारे यहाँ तो होते थे इलेक्शंस वगैरह, फिर आप मतलब पहली बार आप अपने स्कूल में क्लास में मॉनिटर बनते हैं, मतलब दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड टीच यू अलॉट। उसके बाद अब वो हेड बॉय हेड गर्ल इस किस्म की सिचुएशन भी होती थी, इलेक्शन होने चाहिए उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें रिवाइव होनी चाहिए ताकि ऑलरेडी एक छोटे लेवल पे एक उस पे लोग बच्चे जो हैं, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, उनको एक्सपीरियंस हो हाउ दीज थिंग्स आर डन।